हेलो गाइस, वेलकम टू सिट टाइम बॉर्न गोल चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम कैलकुलस में इंटर कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है एमओडी है। एमओडी के बाद हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी करेंगे। मैंने सोचा कि मैं लिमिट के बाद कंटिन्यूटी ले लूं और उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी ले लूंगा। और फिर मैं सोचा कि नहीं, हम क्या करते हैं कि पहले एमओडी सीख लेते हैं, फिर उसके बाद से कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे आएंगे ना, तो हम कुछ अच्छे से कुछ डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन में हम एमओडी का यूज करके क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले एमओडी सीख लेते हैं और मेरा मानना है कि आप लोग पहले एमओडी सीखे भी होंगे। आता है एमओडी? कितने लोग को मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आता है? कितने लोग को आता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन? हाँ या ना बोलो गाइस। अरे रिस्पॉन्ड करो, देखो मेरा तबीयत सही नहीं, लेकिन तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। ज्यादा बोलूंगा सर दर्द करने लगेगा। नो सर। आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं आता है ना? और की कोई है जिसे डिफरेंशिएशन करने नहीं आता, डिफरेंशिएट करने नहीं आता? सर आ गए सर। आ गए? अच्छा, तुम गगल्स वाला इमोजी लगा के आए थे क्या? सर हम गर्ल्स वाला में इमोजी लगाएंगे क्या सर? गर्ल्स थोड़ी नहीं। अरे गगल्स क्या तो क्या पढ़ा रहे हैं सर? डिफरेंशिएशन इमोजीज। अरे सर ये क्या है सर? मेथड और डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं? हाँ, क्या हुआ? अरे डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं? अरे वही सर हम method of कंटिन्यूटी से। एमओडी। अरे नहीं, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं कंटिन्यूटी के साथ साथ ना डिफरेंशियबिलिटी को भी लपेट दूंगा एक ही क्लास में। तो उसके तो लिए ऐसा अगर हम बताइए पहले ना। से, हाँ, तो अगर मैं पहले से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना सिखा दूंगा ना, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी एक ही क्लास में निपट जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले एमओडी अरे सिखा रहा हूँ और बाद में कंटिन्यूटी के साथ साथ डिफरेंशियबिलिटी का भी क्वेश्चन सिखा दूंगा। तो कम सर टाइम में कहीं ज्यादा कहीं चीज हो आप ये तो जाएगी। नहीं कहने सर, कहीं आप ये तो नहीं कहने पहले वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स? अरे नहीं नहीं, अरे ऐसा देखो, अभी तुम शुरू में भले तुम्हें 5-10 मिनट जैसा लगे, लेकिन गाइस सबसे पूछना, देखो तुम खुद देखो, ठीक है? पहले ये बताओ, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? सर सर ये एक तरीके से किसी भी कर्व पे टेंजेंट को ड्रॉ करना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। हाँ, बट हेलो ज्योमेट्रिकल सर। मीनिंग मतलब। हाँ जी, जी बताइए। सर डिफरेंशिएशन का सर हमने तो कुछ अलग ही सुना था सर कि मतलब हाँ, क्या सुना था? किसी जो चीज सुना को था बताइए। सर किसी चीज को डिफरेंशिएट कर देना मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना। भाई कुछ और ही बोल रहे हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना। भाई जी ज्योमेट्रिकल सर। मीनिंग पूछी सर ने। भाई मैंने जब ज्योमेट्रिकल, जो तुम छोटे छोटे पार्ट की बात कर रहे हो, इंटीग्रेशन में होता है कि छोटे छोटे पार्ट में बांट करके जोड़ लेना, इंटीग्रेशन कहलाता है। तो मैं इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ। तुम्हें अगर कहते ना डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज होता है, तो भी वो बात सही था। या फिर किसी भी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना, उस पॉइंट को डिफरेंशिएट करना कहलाता है। समझ में आ रहा है? अगर मान लो कोई कर्व है, इसके इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करा, टेंजेंट ड्रॉ करा टेंजेंट ड्रॉ करा, तो ये क्या है? उस कर्व को उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए तुम सिंपली उस कर्व को उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर दो। समझ में आ रहा है गाइस? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? किसी भी कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करना किसी भी पॉइंट पे। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखो जो तुमने पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन मतलब होता है dy by dx, मतलब होता है स्लोप। अरे पढ़ा होगा यार, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? यस सर। सर अच्छा मैं पढ़ा तो कहूँ है वाई। पर लॉजिकल रीजन इसके पीछे का हमें पता नहीं है। बट हमने इसके अच्छा, ऊपर अभी क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व अभी किए। मैं लॉजिकल मीनिंग बताता हूँ। y बराबर x, ये लाइन दिख रही है, एक कौन सा, एक किसका इक्वेशन है? सर वाई इक्वल टू एक्स है सर। सर किसका इक्वेशन ओरिजिन है? का। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का ओरिजिन। इक्वेशन। हाँ, एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस लाइन का स्लोप मुझे बता सकते हो? सर 45। 45। नहीं सर। मैं कह रहा हूँ tan कि ऑफ 45। तुमने y बराबर mx वन। से कंपेयर करा वन होगा। सर वन। y बराबर mx पे m बराबर 1, m बराबर 1, तो एंगल क्या हो गया? 45, मतलब थीटा 40 डिग्री, 45 डिग्री हो गया। तुमने स्लोप क्या बोला? m बराबर 1 बोला। tan थीटा। तुमने फार्मूले से बोला, लेकिन मुझे नहीं फार्मूला पता है, मैं कैलकुलस का आदमी हूँ। तो मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट का, अगर मुझे इस कर्व का स्लोप चाहिए, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो dy by dx करो,
x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। यही तो 1। स्लोप है, मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन ही तो स्लोप है, स्लोप आ गया 1। तुम भी अपने फार्मूले से यही बता रहे थे, तो तुम्हें फील आया कि हम क्यों कहते हैं जी बिल्कुल सर। किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उस कर्व का उस स्पेसिफिक पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट। टेंजेंट होता है, कह सकते हो टेंजेंट, बिल्कुल। ये बात समझ में आई, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जी सर। अब अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो हम क्या बोलेंगे, इस टेंजेंट या स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, किस रेट से कर्व चेंज कर रहा है, स्लोप यही तो बताता है ना, सर ये कि कर्व किस तो रेट रुका से है सर, कर्व। इधर ही चेंज क्या कर रहा है? हाँ यार, क्यों नहीं चेंज कर रहा है, अरे भाई चेंज कर रहा एक एक्स को बढ़ाओ, एक्स बढ़ाओ, देखो वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, एक्स बढ़ाओ वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्या बात कर दी टेंजेंट से ये दोस्त। कर्व दूर जा रहा है सर, ऐसे मतलब। नहीं नहीं, टेंजेंट है। टेंजेंट अरे बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ होंगी, बहुत सा, ऐसे हर ऐसे पॉइंट पे अलग ऐसे अलग ऐसे। टेंजेंट ड्रॉ होगा, अच्छा हर भाई। पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होगा। देखो इस पॉइंट पे अलग टेंजेंट ड्रॉ होगा, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट, हर पॉइंट पे अलग ड्रॉ होगा, और इसका रेट ऑफ चेंज भी हर पॉइंट पे अलग अलग है। देखो अच्छा जी x सर। बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू कहीं कहीं बढ़ रही है, देखो इधर इधर इस पॉइंट पे एक मान लो x बराबर है x1 है, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू इतनी है। अगर x बराबर यहाँ आ गए तो y की वैल्यू यहाँ पे यही आ गई, घट गई, और आ गए तो y की वैल्यू फिर से घट गई, आगे बढ़े फिर बढ़ने लगी, तो रेट ऑफ चेंज भी अलग अलग है। समझ में आ रहा है, तो ऐसा भी कह जी सकते हो रेट बिल्कुल ऑफ सर चेंज, बिल्कुल। तभी तो हम बोले थे कि सर अगर हम मतलब वो डिफरेंशिएट, जो हम फिजिक्स में डिराइव करते हैं सर, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स अगर टू मैं वी, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट टू को ए। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट वी कर दूं तो वेलोसिटी। वेलोसिटी मिल जाएगा, मतलब रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट सर विथ आपने स्क्वायर रिस्पेक्ट टू लिखा है टाइम सर? इज कॉल्ड वेलोसिटी, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, वेक्टर होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये भी वेलोसिटी। एक तरीके से स्लोप ही है, और मैंने तभी तभी बोला था कि डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप होता है। अगर मुझे एस टी कर्व दिया है, कौन सा कर्व दिया है, एच एस टी। टी कर्व दिया है, और किसी पॉइंट पे मुझसे वेलोसिटी पूछेगा, तो मैं उस पॉइंट पे क्या सर करूंगा, ये डिफरेंशिएट एक्सपेरिमेंटली करूंगा। है ना, ds बाई dt इज इक्वल टू d। डिफरेंशिएट कर देंगे सर। नहीं नहीं, कोई एक्सपेरिमेंटली नहीं है। तुमने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपन विद टाइम, रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो ये क्या है, ds क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ही तो है, और dt क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई इशू। बट सर इसमें हम फिजिक्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम अज्यूम कर रहे हैं, बट सर हम जब कर्व लेते हैं तो अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करते हैं ना? हाँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लेंगे, बिल्कुल। हम यहाँ पे फिजिक्स में हमारा मेनली जो डीलिंग रहता है टाइम के साथ रहता है, तो हम एक्स की जगह एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, और इधर जो भी अपना लेना रहता है हम लेते हैं। जी बिल्कुल। याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तुम्हें ये सब बातें तो वैसे भी काइनेमेटिक्स में करा ही था आई थिंक। अब हम यहाँ सीखेंगे डिफरेंशिएशन कैसे करना है, मेनली सर सॉरी डिफरेंशिएशन हमने सीखेंगे। काइनेमेटिक्स नहीं की है सर, इसलिए आपको पूछ रहे हैं। अरे अरे, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसमें काइनेमेटिक्स से रिलेशन, इसका काइनेमेटिक्स से कोई भी रिलेशन नहीं है। अब देखो पहले तो तुमको डिफरेंशिएशन करने का जो सबसे पहला प्रिंसिपल आया उसको कहा गया फर्स्ट प्रिंसिपल। किसी को याद है फर्स्ट प्रिंसिपल? जी सर वो फॉर्मूला से होता था। कौन सा फार्मूला होता था? अरे सर याद एफ नहीं है एक्स सर। प्लस एफ एक्स एक्स माइनस एच अपॉन माइनस एच। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होता था एफ डैश एक्स। अच्छा देखो डी वाई, अगर मैं एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको डी अपन डी एक्स भी लिख सकता हूँ, या एफ डैश एक्स भी लिख सकता हूँ। ये दोनों सर तरीके ये हमें होते हैं, अगर आएगा क्या डैश सर लग जाए। एएमयू में? हाँ भाई आएगा, सर फर्स्ट कुछ भी प्रिंसिपल भी आ... ये सर आएगा क्या दोनों। सर? नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल हो सकता है कि ना आए, क्योंकि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से तो डेरिवेशन होता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ सर हम ये वही सर बोल रहे हैं। डायरेक्ट फार्मूला करिए। हाँ, अरे एक बार सीख लो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस प्लस एफ, माइनस किसी एफ पॉइंट पे करना एक्स है डिफरेंशिएट, तो एफ एच एक्स नॉट कर लो, एच और एक्स। अपॉन में एक्स प्लस एच माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो एच बचेगा, तो ऐसा हम कह सकते हैं एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एच। लिमिट लगा दो एच टेंड्स टू 0। सर जी हम दिस ये इज द फॉर्मूला फॉर्मूला शायद ऑफ डिफरेंशिएशन। अप्रोक्सीमेशन में निकालने के लिए यूज करते हैं ना सर? हाँ इसको थोड़ा, बिल्कुल, इसका थोड़ा दिस इज, मॉडिफाइड लेवल। हाँ 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 बिल्कुल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सारे फार्मूलाज इसी से आए थे, ठीक है। तो
सर इस वक्त क्वेश्चन तो नहीं ना बनेगा? मोस्टली नहीं बनता है, बहुत शायद ही कभी बनता है। मोस्टली डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना होता है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो सर वो शायद हमें वाला लिखना क्वेश्चन आना एक बार चाहिए। बता दीजिए ना कैसे बनेगा। ये तो प्रूव करने वाला है पर ए, सवाल हाँ, सर, ज्यादा H प्रूव क्या है करने इसमें? वाला होता है। अरे बोर्ड में ऐसे प्रूफ करने के लिए आता है भाई, बोर्ड में आएगा हाँ हाँ प्रूफ करने सर के समझ लिए। गए समझ गए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहला, हमको पहले तो कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए सर डिफरेंशिएशन जी, करने के लिए। पहला H उसमें हाँ क्या जी, है? एच एक अरे अच्छा, एच एच एक छोटा सा डिस्टेंस है। क्वांटिटी। जैसे हमने फंक्शन को क्या कर रहा, डिफरेंशिएट करना चाहा, तो मैं क्या करूंगा, एक उसका एक छोटा सा पार्ट लूंगा जिस पॉइंट पे मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो उसका नेबरहुड एच दूरी पर जाकर नेबरहुड पॉइंट ले लिया, मतलब नेबरहुड पॉइंट ले लिया, जैसे हम लिमिट में लेते थे, वैसे ही एच क्या है, एच सर एक आप ये छोटा सा। नेवर सर आप ये नेबरहुड के लिए कोई और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं सर प्लीज। अरे इसके आसपास के पॉइंट्स भाई, जिसमें एच टेंस टू 0 की दूरी पर हो। जी हाँ सर। H is a distance. H is a very 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 small distance on the curve. ठीक है, चलो भाई सर आगे बढ़ते मतलब हैं। लाइक अब वी विल से x अपॉन साइन x टेंड्स टू जीरो, बट सर x इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट टेंड्स मतलब बहुत करीब है ना हाँ, सर। इस टेंस, हाँ बिल्कुल ठीक है। e के पावर x को डिफरेंशिएशन करो, तीसरा फार्मूला। मैं सारा फार्मूला लिख दे रहा हूँ और ये हमको ऑलरेडी आता भी है, इसमें कोई इशू नहीं है। a के पावर x को डिफरेंशिएट करना। चौथा, log mod x का डिफरेंशिएशन। पहले 4 का बताओ, x की पावर सर n का n x रेस डिफरेंशिएशन टू क्या n होता माइनस है? वन, एक्स n x पावर रेस टू n एक्स। माइनस वन, सेकंड का e रेस टू इसमें किसी x को और दिक्कत? थर्ड का e e रेस की टू पावर x x का log x, डिफरेंशिएशन क्या होगा? फोर्थ का 1 अपॉन x e रेस टू x, e की पावर x, a की पावर x का a रेस डिफरेंशिएशन टू क्या x होगा? log a, a ए रेस टू एक्स x log a, ए के पावर एक्स लॉग एक्स। log a, log x का 1 अपॉन डिफरेंशिएशन x। सर बेस 1 में बाई E भी x। तो है। वन अपन एक्स। हाँ बेस में ही होगा बिल्कुल। एक्चुअली हम बार बार e नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम मान के चलेंगे मैथमेटिक्स में जो आता है उसमें e सर रहता है। नेचुरल वैसे होता है ना मुझे सर। ln लिखना हेलो चाहिए, मुझे हेलो ln लिखना सर। चाहिए था। हाँ जी। सर हेलो आज हमें आप समझा ही दीजिए सर ln और log में फर्क क्या होता है, मतलब सर वो हेलो। तो पता है अरे देखो, 2.30 से log मतलब मल्टीप्लाई हम करके मान के आता है। चलते हैं बेस 10 और ln मतलब नेचुरल जिसका बेस ही है। हाँ जी सर बताइए। अच्छा जी सर। हाँ सर वो जो रजत भाई, स्लाइड दिखाइए, हाँ 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 बताइए। जो पहला किए एक्स टू द पावर एक्स और जो ए टू x द की पावर पावर n एक्स। है। सर इसमें अरे एन e की है। पावर नहीं x है, भाई, x की पावर n है। ओ दैट मैंने गलत लिख दिया है हाँ क्या? तो सर चलो मैं मतलब मिटा देता हूँ। वो इसमें डिफरेंस क्या होगा मतलब सर? देखो x की वहाँ पर पावर n वेरिएबल मतलब रहेगा ना किसी एक्स के किसी जगह। किसी वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, मतलब x क्यूब। अच्छा अच्छा ठीक है सर, यहाँ पर x ये को तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x कोई स्क्वायर, नंबर। और यहाँ पे कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, मतलब मान लो मैं कह दिया नहीं e नहीं की उसके पावर x नीचे और नीचे इसका मतलब ये एक तो किसी कांस्टेंट नंबर हो कांस्टेंट के जाएगा। पावर वेरिएबल, मतलब 3 के पावर x और x ठीक की है पावर सर 3, ठीक। इन दोनों में अंतर है ना, 3 की पावर x और हाँ x की ठीक पावर है 3। 3 की वेरिएबल पावर x को नंबर। डिफरेंशिएट करना होगा तो मैं लिखूंगा 3 की पावर x log 3। समझ में आ रहा है? ठीक है सर ठीक है। हाँ या सर ना आपसे हमने बताओ। रिक्वेस्ट किया था सर थोड़ा सा लिमिट्स का भी ले लीजिए पहले करके सर। अरे तुम इसमें लिमिट का यूज ही नहीं होगा ना, टेंशन मत लो, जब मैं कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा तो लिमिट थोड़ा का सा नहीं यूज लिमिट का ले होगा। लूंगा। ये डिफरेंशिएशन नया टॉपिक है, सर ये आज, सबको समझ में हेलो आएगा। सर आज, हाँ सर आज पूरा डिफरेंशिएशन चलेगा क्या? लगभग कह सकते हो, यस सर चलिए। लेकिन तुम अभी क्वेश्चन का आंसर देना तुषार, ठीक है? 2 मिनट बैठे रहो, ठीक है। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर देना, देखना कई क्वेश्चन का आंसर तुम नहीं दे पाओगे। अगर तुमको लग रहा है कि अच्छा हमने कर लिया है टाइम बोरिंग, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको तुम नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली तुम देखना। चलो log x को डिफरेंशिएट करो 1/x, कुछ ना कुछ तो जरूर सीखोगे, ठीक है? ये बात समझ में आई? यस सर समझ में आ अब गई। कुछ, अब ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन देखते हैं। ये फार्मूले सबको याद है? हाँ या ना में बोलो। यस लक्षिता, यस सर मस्तान, याद है। बुशरा, कैफ, कशिश, रजत, अभिषेक, यस सबको सर। याद है ना यस सर। यस। फार्मूले? अच्छा ये कशिश कहाँ है, कुछ बोल नहीं रही है? सर बोल तो रहे हैं। अच्छा बोल रही हो, सुनाई नहीं दे रही तुम्हारी आवाज। यस सर। सर संपूर्ण नहीं, सिर्फ सुनाई नहीं दे रही।
अरे तो तेज बोलो ना, तेज। cos x minus sin x sec square x 10x बाद cot x ले लो, minus cot cos x x बाद square क्या ले x लो, sec x ले लो, sec x और tan छठवां x क्या होता है, cos sec x ले लो। minus cosec अब x सबका cot x डिफरेंशिएशन जिसको नहीं पता होगा मुझे बताना, और जिसको पता होगा वो तो बताएगा ही, जिसको नहीं पता होगा प्लीज यहीं से रटना स्टार्ट करना। कैफ इतना तक पीछे वाली स्लाइड में सारा याद था ना? यस सर, सिर्फ फॉर्मूला याद है सब। फार्मूला याद है ना पीछे का? यस। ठीक है, आगे वाले में देखो, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस cos x cos x। बहुत अच्छे। cos x का डिफरेंशिएशन? minus sin माइनस साइन tan x का डिफरेंशिएशन? सेक sec स्क्वायर square x cot x का डिफरेंशिएशन? माइनस sec कोसेक स्क्वायर square x ठीक है। sec x का और सेक एक्स डिफरेंशिएशन? टेन एक्स sec x tan x बहुत अच्छे। cosec x का डिफरेंशिएशन? minus cos x cot x इसमें किसी को डाउट? no sir ठीक है, चलो अब थोड़ा देखते हैं इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पहला, साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे करेंगे? दूसरा, 1 upon under root 1 minus x square हाँ सही। minus 1 upon under root 1 minus minus x square 1 upon 1 plus क्या x हुआ square गाइस? सारे इनवर्स को मुझे डिफरेंशिएट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? माइनस सर हम बताएं सर? हाँ बस आ रहा हूँ। चलो पहले साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? 1 upon under root 1 minus x square 1 upon 1 minus x बोलो बोलो कशिश। 1 upon under root 1 minus x square cos में कुछ नहीं होगा, बस किसी के सामने माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस 1 minus अपॉन 1 अंडर रूट yes sir 1 माइनस x सर स्क्वायर। ये भी बस ऐसे ही फॉर्मूला की तरह लर्न कर लेना। 1 by 1 आप is पहले अभी 1 लर्न करो। upon 1 plus tan x इनवर्स का 1 square 1 अपॉन 1 plus प्लस x x square स्क्वायर। cot इनवर्स x को कैसे करेंगे? माइनस minus लगा देंगे इसके 1 minus सामने। upon 1 by 1 plus 1 minus sec plus स्क्वायर cos को कैसे करें? sec स्क्वायर सॉरी sec इनवर्स को कैसे करें? कुछ नहीं, 1 by x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। और cosec इनवर्स कैसा होगा? सिर्फ किसी के सामने माइनस लगा दीजिए, माइनस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये सारे फार्मूले डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले हैं। हाँ yes या sir ना? yes ये sir सबको लर्न हो yes गया? sir यहाँ तक तो मेरे ख्याल से ये yes वाला पेज yes तो सबको लर्न होगा, यहाँ तक तो सब याद yes करके sir बैठे होंगे। yes sir yes कोई याद हो भी गया ये कितने लोग को याद है? याद हो गया yes सर sir खासकर सेक और कॉसेक ध्यान में रखना, बहुत गलती करवाता है। साइन कॉस्टेंट तो याद रहता है, सेक और कॉसेक में गलती कर देते हैं लोग। उल्टा हो जा रहा है ना सर s square हाँ minus 1 इसीलिए हाँ, इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ध्यान में रखना। ठीक है गाइस, चलो अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक। तुषार हाँ सर। तुषार है कि चला गया? अब करो भाई, अब आ गया तुम्हारा काम। सर हम करें क्या इसको? बिल्कुल। तो सर सुन लीजिए आंसर। सर 1/2√1 माइनस एक्स की पावर 6 और माइनस 5x की पावर 6 माइनस 5x की पावर माइनस 6x की पावर 5 प्लस 1/2√1 माइनस x की पावर 6 और उसके बाद माइनस 6y की पावर 5 इज इक्वल अरे भाई टू। ऑप्शन ऑप्शन तो दे लेने दो यार। ठीक है, ऑप्शन दे लेने दो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुम करना, बाकी लोग को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। पहले तो पहला ऑप्शन है सर हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन मिलेगा? और के साथ अब बिल्कुल मिलेगा भाई,
अभी तुम लोग को मैं समझाऊंगा। एक तुषार को मैं देना चाह रहा हूँ क्वेश्चन। थोड़ा ये कह रहा था कि मतलब ये बोर हो रहा होगा, अरे सर क्या कर रहे हैं। भाई तुषार, देखता हूँ कितना डिफरेंशिएशन अब तक तुमने सीख लिया है, कितना तुम्हें सर सीखना ए बाकी ऑप्शन है। ओ नाइस। हमको टाइम मिलेगा थोड़ा सा, आप मत बताइए। हाँ ठीक है, नहीं रुक जाओ तुम लोग करो, जिनको करना है करें। बाकी लोग मेरे साथ सुने, ठीक है। ये जो बोर्ड पे दिख रहा है इतने में तुम लोग करो, ठीक है। देखो नाइस, किसी ने आंसर भी दे दिया। क्या है भाई, ट्रेलर। अच्छा ध्यान से सुनो। कैफ, अच्छा अगर मैं इस टाइप का करवाऊँ, x की पावर 5 को Yes, डिफरेंशिएट सर sir. करना, ऑप्शन ए। साइन ax को डिफरेंशिएट करना, ये सब कर लोगे? कैफ, ये सब कर लोगे डिफरेंशिएट? ऑप्शन बी। Yes, sir. कर लेंगे. ये सारे क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, रूट एक्स कैफ करके दिखाओ। ये 4 क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर मैं आगे बोलूंगा। कितने लोग कह रहे हैं ऑप्शन ए के साथ है, कितने लोग? सर मैं। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कशिश और लक्षिता और ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, इनका नाम है रजत। और कोई दे दो। सर ए बोली थी। अरे लक्षिता तुम ये बोली थी ना, बुशरा भी ये बोली थी। सर दूसरा। हाँ बुशरा, पहचान लिया। और भाई, और किसी का आंसर, कोई सी भी दे दो और कोई डी भी दे दो, सारे ये सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। भाई बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जितना आसान हमने सोचा, हो सकता है उससे ज्यादा टफ हो। Okay. सर सॉल्यूशन बताइए। सर रुकिए सर, हम मैं कर बता रहे हैं दूं? सर सॉल्व। हाँ बिल्कुल करो। कैफ, तुम इस चारों का आंसर बताओ तभी तुम इसको कर पाओगे। कहाँ गया कैफ? Sir, first का है कैफ, 5x पे power 4. हाँ 5x की पावर 4, साइन एक्स का बताओ। Sin x का sir x. ये तो पैरामीट्रिक लग रहा है मुझे ना। हेलो। साइन एक्स का बताओ। हाँ बिल्कुल रजत, पैरामेट्रिक फॉर्म ही लगेगा, पैरामेट्रिक ही लगेगा। एक तो ऐसे तो हालत खराब हो जाएगी डिफरेंशिएट करने में। हाँ सर करके पैरामीट्रिक ही देखो, है। हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। पैरामेट्रिक ही लगेगा, मेरा कॉन्सेप्ट यही अच्छा जी, तो था। इसमें पैरामेट्रिक से कर रहे हैं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा था थोड़ा बिल्कुल सा बस। पैरामेट्रिक ही सिखाना था, अगला पॉइंट मेरा पैरामेट्रिक ही था। इसका बताओ भाई, कॉस साइन एक्स का क्या है? x sir. अरे यार, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये बताओ। बाहर से डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस ए एक्स। अब ए एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए। क्या कर रहे हो कबाड़ा? अच्छा सर, कॉस हाँ हो स्क्वायर गया. एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को माइनस साइन डिफरेंशिएट स्क्वायर करो। x. फिर से कबाड़ा किए। बाहर से डिफरेंशिएट करते हैं दोस्त, इसको पहले cos x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब तुम इसको x मान लो, इसको x मान लो। अब x स्क्वायर को पहले डिफरेंशिएट करो, तो क्या लिखोगे? और सर नीचे वाले का 1/2 रूट x. हाँ ये तो 1/2 रूट x है। ये गलत तो डिफरेंशिएट किए हो, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। बाहर से डिफरेंशिएट करोगे तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos x। अब cos x को डिफरेंशिएट करो, होगा माइनस साइन x। समझ में आया Yes. क्या भैया?
अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गया तो 2-3 मुझे डिफरेंशिएट करके सिखाइएगा, दिखाइएगा। साइन क्यूब एक्स का, कॉस की पावर 4x का, कॉस स्क्वायर 5x का, तीनों का डिफरेंशिएशन सिखाओ, दिखाओ मुझे। अच्छा ये मैं कर दूं गाइस, ये मैं कर दूं क्वेश्चन। सर रुकिए सर, हम कर रहे हैं। पैरामीट्रिक कर लगाओ दो। गाइस। हाँ सर, हमको पता चल गया, हम कर रहे हैं। चप्पल देखी तो ऊपर आई गई, चप्पल देखी तो ये आई नहीं। तुषार यस कहाँ गया सर। है? सर बहुत। पहले क्वेश्चन में बोल्ड हो गए तुम हेलो। और अभी भाग अरे रहे बोल्ड थे। नहीं हो गया सर। सर इन बोल्ड नहीं होते इतनी जल्दी सर। तो आंसर बताओ फिर, मैं तुम्हारे ही आंसर का वेट कर रहा हूँ। नहीं तो अभी मैं और अभी छोटा छोटा क्वेश्चन कराता, लेकिन तुम कह रहे थे तो मैं सोचा चलो बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन ही नहीं लेते हैं, सर, बढ़िया लेते हैं। सर मैच ही नहीं कर रहे यार, आंसर तो रखा नहीं है सामने। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी में, सर ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं आते बताइए। भाई। हेलो। ये सोल्यूशन, हाँ हाँ आ जाओ। ये देखो एएमयू जेई ऐसे क्वेश्चन हर जगह तुमको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम क्या मुझे आंसर बताओ उस छोटे वाले का, तभी तुम इसको समझ पाओगे, नहीं तो थोड़ा तुम्हें दिक्कत हो जाएगा। क्या भैया, यस सर। आंसर बताइए आप। अच्छा तुम एक दिमाग 3 लगाओ, sin x ऐसे तो स्क्वायर डॉट cos x। हाँ तीनों का करके रख रहा हूँ मैं, अभी तुम्हारे पे आता हूँ। ऐसे तो इसको तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मुझे इसे करना है ना तो मैं डायरेक्ट करूँगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। सोचो नहीं हो जाएगी? यस सर सर, हम हमने तो सर मतलब डायरेक्ट ही जो एक्स वाले टर्म्स है सर, जैसे कि अंडर रूट ऑफ डायरेक्ट 1 करोगे माइनस तो एक्स आंसर हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मैं माइनस अगर ए एक्स क्यूब थोड़ा सा को भी दिमाग लगा लूँ लेंगे। ना, थोड़ा सा देखो, सर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लूँ, मैं बोल दूँ एक्स क्यूब को राइट cos थीटा बोल दे रहा हूँ, cos p बोल दे रहा हूँ, या cos a बोल दे रहा हूँ, ठीक है, और y क्यूब को cos b बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजें आसान हो सकती हैं। कैसे आसान हो जाएंगी बताओ? एक्स क्यूब 1 इक्वल्स टू माइनस कॉस। तो फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर हाँ a अच्छा का अच्छा रूट प्लस अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर b का रूट बराबर a cos a माइनस cos सर मतलब साइन ए प्लस साइन sin ए a प्लस कॉस, sin b। साइन ए प्लस साइन बी। देखो a1 माइनस cos स्क्वायर sin हो गया, जी sin a सर, प्लस sin b बराबर a cos a कॉस ए माइनस माइनस कॉस बी। cos। कितने लोग जी मेरे सर, बात से सहमत हैं? सर सही है। सर ठीक है। अब sin a प्लस b का फार्मूला याद है? sin c sin d कशिश याद है? मैं बोला था ना sin c यस सर, sin d याद याद है रखो। सर। हाँ तो क्या साइन होगा? ए कॉस 2 बी प्लस कॉस sin ए साइन बी। ए प्लस a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ए माइनस बी बाई अब 2। यहाँ बताओ a cos a माइनस cos b का फार्मूला बताओ डियर। कॉस ए माइनस कॉस बी। सर बोलो भाई। साइन ऑफ, सर अच्छा cos a टू cos b का साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू इंटू a साइन प्लस ऑफ b बाई डी 2 माइनस सी बाई टू। इंटू साइन b माइनस a बाई 2। डी ये माइनस ठीक सी है सर। बात? हाँ अरे डी माइनस सी भाई बी माइनस ए। ठीक है, हाँ यहाँ तक सर, वही कितने वही। लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग साथ हैं बताओ? देखो बहुत यस सर, लल्लू सवाल बताइए। हो गया, कितने लोग मेरे साथ हैं? जी सर। हाँ सर। विश्वास समझ में आ रहा है? कशिश, यस सर। अभिषेक, यस सर यस सर यस सर। देखो कितना यस लल्लू सर। सवाल हो गया। 2 से 2 को उड़ा दो, कहीं कुछ और नहीं उड़ रहा? अच्छा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी भी तो उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा क्या? अरे बोलो क्या क्या उड़ यस रहा है सर। इसमें? यस। ये साइन था, ये साइन था। 2 मैंने साइन नहीं लिखा है, लेकिन साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। तो साइन से साइन जी भी सर। उड़ा दिया। बस मेरे पास क्या क्या बच गया? इधर बच गया cos a माइनस बी बाई 2, कितना लल्लू हो गया, माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा साइन a माइनस बी बाई 2। लल्लू सवाल, इधर इधर इसको इधर भेजो, ये हो गया -1 बाई ए बराबर सर tan। साइन a बाई 2। हाँ tan लिख दूं, tan लिख दूं, साइन बाई कॉस यस बन सर, रहा है, tan ए tan लिख माइनस दूं, बाई बी बाई बस टू। खत्म। यस सर। tan a माइनस बी बाई 2। अच्छा tan को भी उधर भेज दो, tan उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी बाई 2 बराबर tan इनवर्स
-1/a, दो को भी इधर भेज दो तो बोलोगे a माइनस बी बराबर क्या, 2 tan इनवर्स 2 tan माइनस inverse 1 minus a upon a minus 1 ए और upon बी a की वैल्यू पुट करना है, ए और बी की वैल्यू पुट करना है। ए बराबर क्या हो जाएगा, cos cos inverse इनवर्स x cube एक्स क्यूब, cos inverse x बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स वाई cos क्यूब, inverse y cube बराबर क्या हो गया है, एक कांस्टेंट मान लो इसको, 0 एक कांस्टेंट ही है, 0 मैंने सी लिख लिया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, आंसर आ जाएगा 2 लाइन में। जी सर सही है इसको कैसे डिफरेंशिएट कर दूं, cos इनवर्स का सर डिफरेंशिएशन क्या माइनस होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस माइनस सर वन माइनस एक क्या होगा, माइनस 1 अपॉन माइनस, हाँ हाँ माइनस, सही से x का स्क्वायर, मतलब जो x अंदर वाली चीज का है square उसका x स्क्वायर, तो 6 इसका पावर 6 square हो जाएगा। Am I right or not? Am I right or माइनस not? जी सर अब अंदर को yes डिफरेंशिएट करूंगा, 3x क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगा तो 3x स्क्वायर आएगा। Am I जी right? सर अब ये सर माइनस है तो 6x माइनस का 6x प्लस हो जाएगा। क्या आएगा ना सर 6x क्यों आएगा, ओ सर सॉरी 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 सर मैं कंफ्यूज हो गया वैसे सॉरी y raised y to 6 सर y तो y की पावर 6 हाँ y की पावर 6, ओ सॉरी सॉरी, इट्स माय y मिस्टेक गाइस, y की पावर 6 सॉरी 3y स्क्वायर 3 अपॉन 1 y माइनस की y की पावर पावर 6, और उसके dy बाद by dy dx बाई डी बराबर 0, हाँ या ना, यस क्योंकि सर कांस्टेंट का यस डिफरेंशिएशन सर 0 होता है। अब सवाल हो गया लुल्ल, एकदम लुल्ल सवाल हो गया है, नहीं तो ऐसे dy पता है by तुम्हारी हालत खराब हो जाती। अच्छा 3 जी से सर 3 को भी काट देना, अभी 3 से 3 को भी काट देना, इधर इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x square x की upon पावर under 6 root का 1 रूट, minus और x इधर क्या is to लिखो 6 3y स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y की पावर 6, 3 से 3 काट दो, काट दूं। सर अब मैं dy जी बाई सर dx की वैल्यू लिखूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और रूट वाले को इधर ले जाओ, 1 माइनस, 1 माइनस minus y की पावर 6 y की पावर 6 minus अपॉन 1 6 कितने माइनस लोगों को x समझ में पावर आया, भाई बहुत ही अच्छा जी सर क्वेश्चन था, सही है एग्जाम में तुम्हें फंसा सकता था, ये 100% बस तुम्हें सर फंसा उसके सकता अंदर था अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो। सर अगर फर्स्ट वाला कर देंगे तो बात खत्म हो गई मतलब x cos a और cos b सब्स्टिट्यूट कर दिए तो सर क्वेश्चन हो गया बस अगर तुमने सब्स्टिट्यूट कर दिया पैरामीट्रिक में, तब तो तुमने कर लिया, अदरवाइज तो तुम्हें दिक्कत होगा, ये फंसा सकता था। तुषार बताओ, ये फंसा सकता था कि नहीं फंसा सकता था, यस जी सर सर फंसा बिल्कुल फंसा दिया कि नहीं तुम लोग को, सर लेकिन आधे लोग तो नहीं फंस गए सर थे मेरा इसमें। वैसे भी हो गया था सर, वैसे भी हो गया ऐसे भी हो गया। वैसे लेंदी आएगी नहीं, बहुत लेंदी हो गया होगा, इतना आसानी से नहीं होगा। दो सर हमारे दो तो पेज 2 लग पेज भर के आंसर नहीं आया अभी तक कोई नहीं, मुझे तो ये नहीं सर मेथड दो ज्यादा अच्छा पेज तो लगता लग है। गए थे आंसर तो आगे। हाँ मतलब मुझे यही मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, इजी है, कोई भी कर सकता है। अच्छा हाँ, तुम बताओ कैफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बताओ, कैफ, साइन क्यूब एक्स का ना, हाँ साइन एक्स क्यूब का, सॉरी साइन क्यूब एक्स का, हाँ सर 3 sin x स्क्वायर डॉट cos x, साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स, बहुत अच्छा। कॉस की पावर 4 का बताओ, 4 cos क्यूब x डॉट माइनस sin x, ठीक। और कॉस स्क्वायर का बताओ। ये वाला सर नहीं दिखे थे क्वेश्चन, अरे कॉस स्क्वायर कुछ नहीं है, पहले ना तुम इसका कॉस नहीं स्क्वायर नहीं मतलब क्वेश्चन नहीं देखे कॉस, थे सर। अच्छा सर कुछ नहीं 5x लिखा है है, क्या सर वो आपने हाँ 5x लिखा है तो कुछ नहीं होगा, वैसे ही करो, 2 इसको 2 2 cos cos 5 5x, 2 cos 5x उसके बाद into 5 माइनस साइन minus 5x, 5 और फिर sin x 5x को भी डिफरेंशिएट कर दो तो 5 आएगा, 5 minus से 5 मल्टीप्लाई कर sin दो। x समझ में आया कैफ, यस सर। ठीक है। इसके बाद से कैफ इस क्वेश्चन को तुम भी ट्राई करना, फिर से पैरामेट्रिक फॉर्म का इतना छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, और मैं देखना चाहूंगा कितने लोग अपने दिमाग का यूज करते हैं, ठीक है। सर टिप देना सर कुछ तो हाँ हाँ, फाइंड dy बाई dx, ठीक है, और y की वैल्यू दे दी गई है, देखता हूँ कितने लोग अपने दिमाग का यूज करते हैं। a minus x upon a plus x बता दो मेरे दोस्तों, प्यारे मित्रों,
जब भी ऐसा सर लेट कर क्वेश्चन लेंगे आए x तो x इक्वल टू a cos सर थीटा, लेट x is equals to cos theta, let x is equals to cos a theta, cos 2 थीटा। a cos एक theta, a cos theta sir, एक cos sorry. थीटा। बहुत अच्छे कर दो फिर। बढ़िया 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 पकड़ रहे हो। कितने लोग को समझ में आया? कितने लोग को समझ में जी आया सर, कि हमें क्या समझ में आ गया क्या लेट सर। करें, क्यों लेट करें? बोलो। नहीं समझ में आया सर। साइन नहीं समझ में? अभी क्या तुम्हें समझ में आएगा? एक cos थीटा रख के पहले तुम ना उसको सॉल्व करो, ठीक है? फिर अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों करें। tan अभिषेक square x भाई, by 2 आपको समझ में आ रहा है या प्रवचन सुन रहे हैं tan आप? x by 2 सर नहीं समझ सर में आ 1 रहा। by 2 आंसर आया सर। सर 1 by 2 1/2 So 1 नहीं, by गलत आंसर। root x. 1/√x 1 गलत by आंसर। 1/2 root x. 1/2√x 1 गलत आंसर। सर 1 by 2 आया सर हेलो डायरेक्ट। सर। हाँ अभिषेक, देखो क्यों मानेंगे? तुम पहले क्वेश्चन करो कि हम सर क्यों माने। मानने की जरूरत क्या है ना? अरे बोलो, क्वेश्चन करो। तो मैं कहूंगा मत मानो, ठीक है? मैं कहूंगा क्या करो, मत मानो, कोई जरूरत नहीं मानने की। बेसिक से करो। सर हमारा तो तुम आंसर इसको सही क्या है सर। हाँ गलत है आंसर। तो मैं कहूंगा चलो बेसिक से डिफरेंशिएट करो। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 + 1/x²। तो इसका स्क्वायर करिए, a - x अपन a + x। हेलो अरे यार। हेलो सर, ठीक है? a अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a अपन 2 लगा के हाँ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a अपन 2 लगा के थोड़ा सा करीब a हो, स्क्वायर माइनस लेकिन अभी x। भी गलत हो। Sir minus सर -1/2 root a square minus x square. हाँ ठीक है, हाँ सही सही है, है, इसका माइनस सही लगेगा, है। मैंने भी माइनस तो यही लगेगा। बोला था। अच्छा, तो तुम्हारा भी सही है फिर लक्ष्य। सही है सर जी वो आशीष? सर जी वो ऊपर वाला है ना सर। सर हाँ 1 माइनस मतलब cos थीटा -1 और cos थीटा 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला ही लगाना है सर। 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 हाँ cos स्क्वायर बिल्कुल। थीटा बाई 2 देखो वाला। देखो, ध्यान से देखना। अभिषेक, अगर मैं ऐसे करूंगा ना नॉर्मली तो हो तो जाएगा आंसर, लेकिन थोड़ा सा लेंदी आएगा। लेकिन अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म मानूंगा ना तो देखो क्यों आसान हो जाएगा। क्योंकि एक हमने फार्मूला पढ़ा है, देखो एक फार्मूला हमने पढ़ा है, साइन, ठीक है, इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है? 1 होता है। कॉस जी इनवर्स सर। कॉस एक्स बराबर क्या होता है? मतलब सॉरी एक्स होता है, जो भी अंदर x होता है एक्स होता सर। है। हाँ, tan इनवर्स tan x, ये भी क्या होता है? x होता है। तो चूंकि बाहर इनवर्स में है, मैं चाहता हूँ इनवर्स खत्म करना, तो नीचे कैसे करके अंदर अगर मैं tan बना दूं ना, इस पूरी चीज को tan बना दूं, तो अपने आप वो खत्म हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करना जी इजी हो सर। जाएगा। तो मैंने लेट कर लिया x बराबर 1 माइनस cos थीटा। हाँ, किसी को समझ में नहीं आया? नहीं आया, मैंने क्यों लेट किया? सर आया सर। नहीं आया सर। तो बस Yes खत्म। sir, समझ में आ आ गया। गया। अभी देखो, ये आ फार्मूला गया सर मुझे सर। हमको आ अप्लाई गया करवाना है। सर, सुनो पूरा क्या, ठीक है? जिसे नहीं समझ में आया सुनो, मुझे ये फार्मूला अप्लाई करवाना है। तो मैं कुछ भी अपने मन से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान के देखता हूँ क्या ये फार्मूला अप्लाई हो पाता है। तो चलो मैंने ये रखा, तो देखता हूँ क्या हो रहा है। tan इनवर्स, इसको क्या रखूंगा? a माइनस a cos थीटा तो ये अपॉन, क्वेश्चन क्यों माना सर? क्योंकि a है यहाँ पे भी a है, अब a कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा बचेगा। 1 माइनस cos थीटा को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 2 sin 2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई थीटा 2 बाई लिख 2। सकते हैं। cos 2 थीटा वाला फार्मूला याद दिलाऊं क्या? आओ पहले फार्मूला याद कर लेते हैं cos 2 थीटा वाला। अरे सर सीट दे दीजिए फॉर्मूले की इन लोग। हाँ सीट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैफ याद करो, ध्यान से सभी लोग देखो। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 sin 2 थीटा cos sin थीटा। थीटा cos थीटा। उसके बाद cos 2 थीटा का अच्छा एक और फार्मूला होता cos है स्क्वायर sin 2 थीटा थीटा का, माइनस tan के टर्म में 2 tan थीटा Yes अपॉन sir. 2 1 tan 1/1 1 में प्लस sin theta स्क्वायर थीटा। upon 1 plus tan square theta. 1 प्लस tan स्क्वायर हाँ, थीटा। cos 2 थीटा ये पूरे cos पूरे स्क्वायर कैलकुलस में बहुत यूज होंगे तब आके। cos स्क्वायर थीटा माइनस cos sin 2 स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 माइनस 2 इसके sin स्क्वायर इसके थीटा कई और फार्मूले cos होते स्क्वायर थीटा माइनस हैं, जहाँ जो यूज पड़ेगा हम करेंगे। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin sin स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा। पहला फार्मूला। दूसरा जी फार्मूला सर। क्या होगा? 1 2 माइनस cos sin 1 स्क्वायर माइनस 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा। चौथा फार्मूला क्या होगा? 1 माइनस 1 माइनस tan tan स्क्वायर स्क्वायर 1 थीटा थीटा plus अपॉन 1 1 प्लस tan tan थीटा स्क्वायर अपॉन square 1 प्लस theta tan plus स्क्वायर थीटा। तो tan देखो square. मेरी मर्जी, जहां मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं वहां लगाऊंगा, ये याद रखियो।
और tan का फार्मूला क्या होता है? tan 2 थीटा का 2 tan थीटा सर अपॉन 2 tan tan theta थीटा upon 1 अपॉन minus tan square 1 theta. वन minus प्लस tan tan square स्क्वायर theta. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हम एकदम तैयार रखेंगे, जबान पे रखेंगे, जबान पर। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस कॉस थीटा। a क्या हो गया? a प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब थोड़ा प्यार से एक बात समझना बाबू। अगर मैं कहूं cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो मैं इस 1 को इधर भेज दूं तो मैं कह सकता हूं cos 2 थीटा प्लस 1/2 बराबर cos स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? जी सर, जी सर। कह यस सकता सर। हूँ। और ये भी मैं कह सकता हूँ इस फार्मूले से मैं cos 2 थीटा को कह रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन को इधर भेज दूं तो मैं कहूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा। ये भी कह सकता हूँ 1 माइनस cos 2 जी थीटा। बिल्कुल सर। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो बताओ। अरे अलार्म बंद करो एक यार। नहीं मिनट सर। में कॉल। सर 1 ठीक माइनस है, cos 2 इस सर ये क्या है? हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है। अब मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या इससे पहले? No, sir. No, sir. ठीक है, कोई कैफ समझ में आ गया तुम्हें? कैफ, मिस्टर कैफ? सर वो जो फॉर्मूला है ना सर, वहाँ पे cos थीटा होगा ना। यहाँ 2 पे थीटा क्यों लिखा सर? cos 2 थीटा नहीं, वो नहीं, ये यहाँ लिखो कॉस ना। यहाँ पे कॉस थीटा क्यों लिखा? ये साइन स्क्वायर है। अच्छा देखो, ऐसे लिखा कि cos 2 थीटा बराबर क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको इधर भेजता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा नहीं हो जाएगा? बताइए क्या जी। आ जाएगा। वहाँ से तो बस यही मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ। यहाँ मैं अप्लाई करूँगा अभी। अभी ए को कॉमन करिए और काट दीजिए, ए को कॉमन करिए और काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। सर वहाँ पे a प्लस a cos थीटा होगा ना ए प्लस ए डिनोमिनेटर cos में? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो ये कॉमन करके काटेंगे। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर क्या हो रहा है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होगा, इस एंगल का आधा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो रूट में हो यस जाएगा सर। 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी तरीके से ये कट गया, cos sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ लिखना चाहूँगा tan स्क्वायर अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या कह दूँ tan स्क्वायर tan थीटा बोल दूँ, हाँ या ना? कहाँ गए गाइस? यस सर। जी सर सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। तो अब सर अपने को थीटा क्या बाई करना 2 है? ना सर, हाँ थीटा थीटा बाई बाई 2 ना। tan स्क्वायर थीटा इंटू tan क्या हो जाता है x हो जाता है, तो ये क्या बचेगा थीटा बाई 2 बचेगा, हाँ या ना? स्क्वायर कहाँ चला गया? कहाँ? अरे स्क्वायर से रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट को पड़ खा गया। लिया, स्क्वायर से रूट कट हाँ गया, ठीक है सर। tan tan थीटा बचा, tan इज नॉट से tan कट गया, थीटा बाई 2 बचा। तो मैं अब यहाँ पे यूज करने वाला हूँ y इक्वल टू क्या हो गया थीटा बाई 2 थीटा अपॉन 2। है ना, थीटा अपॉन 2। अब हमने क्या माना था, x बराबर क्या माना था a cos थीटा, मैं थीटा बराबर क्या लिख दूंगा cos इनवर्स x बाई a, ऐसे ही कुछ लिख दूंगा। क्या माना था हमने x बराबर a cos थीटा, थीटा सर इक्वल टू वहाँ पे कॉस इनवर्स थीटा एक्स बाई बाई। tan थीटा ठीक बाई है। 2 कैसे हो जाएगा वहाँ पे? कहाँ कहाँ tan थीटा बाई 2, यहाँ पे क्यों नहीं होगा भाई, ये थीटा बाई यस। 2 ही है। थीटा देखो sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अच्छा क्या हो ठीक है जाएगा सर। tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अरे भावनाओं को समझो, भावनाओं को, ठीक है। अब 2 को उधर ले जाओ, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, हाँ थीटा बाई 2 की जगह पे रख दो यार cos इनवर्स थीटा, थीटा की जगह रख दो cos इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1/2 हाँ सर cos जी, इनवर्स x बाई। हेलो। हाँ जी, हाँ जी अब सर, इसको हमारी सॉल्व कर यहाँ लो। पे गलती हुई सर, हमारा हमने थीटा का वैल्यू रखा ही ना, हमने डायरेक्ट dy बाई डी थीटा करके 1/2 बोल दिया था आपको। ऐसे थोड़ी ना होगा यार तुम बोलोगे dy बाई डी थीटा, हमको तो चाहिए dy बाई डी एक्स, हम dy बाई डी थीटा थोड़ी ना मांग रहे, थीटा तो अपने नहीं मन की सर, उपज सॉरी है। सर। सर वो cos इनवर्स का जल्दी cos जल्दी में इनवर्स का करने से हो गया। डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस माइनस 1 वन अपॉन अपॉन वन अंडर प्लस रूट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। है ना? इतना कहाँ, इतना अपॉन कितने टू लोगों एक्स। का आंसर आया था? तो ये हो गया -1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा a। इतना सबका आया था तुषार भाई, यस सर। तुषार तिवारी आया था आपका? सर हमने तो आपको बता दिया था ना पहले ही। अच्छा हाँ तुमने तो बता दिया था। लक्षिता बुशरा, बुशरा तुम्हारा आया था? यस सर। ओके नाइस, गुड जॉब। हेलो। ये यस मैंने सर। सही करा है, मैंने सही करा है, कुछ छूट रहा है क्या? x बाई a को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये क्या होगा x बाई a का डिफरेंशिएशन 1 बाई a भी तो होगा, हाँ या ना बोलो? अरे तुमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इतना आ गया, यस सर। लेकिन x बाई a को कौन डिफरेंशिएट करेगा? करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 बाई a से, ये कट गया, जी सर। आंसर आएगा। अब बताओ इतना कितने लोग का आया था, ये बताओ। नहीं सर, हमारा तो फिर y इक्वल टू थीटा बाई 2 तक आया था, बस हमारी गलती वहां पे। ओके, तो बात समझ में आ गया, सर बात समझ में आ जिसका गया? आया था मैंने किया था जी सर, 1/2। समझ में आ गई सर। बहुत बढ़िया, गुड, जिसका आया था बहुत बढ़िया। चलो Yes, sir. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, कैप समझ में आ गया? कैप भाई, कैप मोहम्मद यस सर। कैप, गुड नाइस, पहली बार भाई ने बोला कि हाँ समझ में आया, और अब इसके बाद से आपको सब समझ में आएगा अगर ये समझ में आ रहा है तो। चलो अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इसमें भी हम इसको हम पहले कैसे करेंगे,
फिर हम हमारे पास कई मेथड्स हैं, पर तुम अपना मेथड बताओ कि तुम कैसा करना चाहोगे। मैंने फ्रैक्शन वाला बता दिया है क्या? बाई पार्ट डिफरेंशिएशन करने को बता दिया है क्या? नहीं सर। अरे नहीं, मैंने इससे पहले जब फिजिक्स में ही वो बताया होगा। चलो एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा रूल देख लेते हैं, थ्योरम देखते हैं पहले कुछ, तो बोरिंग होता है। ठीक है, थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव, थ्योरम ऑफ सर डेरिवेटिव देख लेते हैं। ठीक मल्टीप्लिकेशन का है, रूल तो सिर्फ दोनों दो के लिए होता है ना सर, यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है। 10 के लिए भी होता है मेरे भाई। चलो थ्योरम ऑफ दोनों डेरिवेटिव में एक देखते हैं। मान पहला लेंगे और क्या। f1 x, अगर दो फंक्शन है जो जुड़ या घट रहे हों, उसको मुझे क्या करना हो, उनका डेरिवेटिव लेना हो, तो मैं अलग अलग उनको डिफरेंशिएट करता हूँ। f1 डैश x प्लस माइनस f2 डैश x, ऐसा कर सकता हूँ। डैश मतलब डिफरेंशिएशन, dy बाई dx। ठीक है, दूसरा रूल क्या जी होता है, सर। अगर कोई फंक्शन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है और मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है, तो कांस्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा, बोलेगा तुम लोग लड़ लो भाई। ठीक है, तीसरा रूल मेरे साथ बोलो, अगर दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन पता करना हो, तो हम कैसे पता करेंगे? डी बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटू पहला फंक्शन डेरिवेटिव मान ऑफ लो क्या है, सेकंड यू प्लस डॉट सेकंड टी, इंटू डेरिवेटिव तो ऑफ मैं फर्स्ट। बोलूंगा फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स इंटू डी प्लस, अब सेकंड वाले को छोड़ दो, पहले वाले को दबोच लो। हो गया। अगर तीन हो तो कैसे करेंगे? मान लो u, v और p आ गया, तो कैसे करेंगे? बोलेंगे भाई एक को एक बार में दबोचेंगे, बाकी सबको छोड़ेंगे। तो पहले वाले को मान लो मैं दबोचना चाह रहा हूँ, तो दोनों को छोड़ दूंगा, v डॉट p छोड़ के इसको दबोच लिया। ठीक है, du बाई dx हो गया। अब मैं इसको दबोच लिया हूँ, तो अब इसको नहीं दबोचूंगा, अगले वाले को दबोचूंगा। जब उसको दबोचूंगा तो बाकी दोनों को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। समझ में आ रहा है? अब इसको भी दबोच दिया, तो इसको दबोचूंगा, dp बाई dx, बाकी सब कुछ छोड़ दूंगा। बस, अगर एक नहीं 10 भी हो ना, ए मान लो f1 f2 f1x डॉट f2x डॉट f3x, 10 भी हो तो वही नियम है, एक को दबोचो बाकी सबको छोड़ दो, फिर प्लस में दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन बाकी सबको छोड़ दो, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन बाकी सबको छोड़ हेलो दो। क्लियर है? हाँ, हेलो। कौन है भाई? बोलना। अरे अरे सॉरी सब सर, बोलो, चले गए थे थोड़ा। चले गए थे क्या? क्या ऐसे, कोई बात नहीं, चलो ये समझ में आया। तीन फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं? दो को हाँ जी सर, छोड़कर एक समझ का। में आ गया। हाँ, दो को छोड़ के एक को दबोच कर। तो अगर हमको ये आ गया, तो इसी के बिहाफ पे मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ गाइस, कर सकता हूँ, यस सर। तो बस करके दिखा दो। एक गैप समझ में आया मैं फार्मूला कैसे लगाया हूँ? दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन और तीन फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्या है भाई? नहीं बताइए, सर। आप आया ना बोलिए, नहीं समझ में आया? सर क्वेश्चन दीजिए सर, आप पहले क्वेश्चन दे दीजिए फिर आप बताइए सर। हाँ, तुम लोग क्वेश्चन देख लो, मैं यहाँ पे क्या भाई को बता रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया हो फिर से समझो। तो क्या पीछे क्यों जा रहे हो, पूछो कि नहीं समझ में आया सर। एफ कौन पूछेगा? मान लो दो फंक्शन है, एक फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करो। देखो यहाँ तीन फंक्शन है, एक फंक्शन x है, दूसरा साइन है, तीसरा लॉग है। तो मैं अभी तुम्हें दो को सिखाना चाह रहा हूँ। तो जब अगर दो को तुमको डिफरेंशिएट करना है, तो एक को पकड़ो और दूसरे को छोड़ दो, जिसको पकड़े हो उसको डिफरेंशिएट कर दो और मल्टीप्लाई बाई दूसरा वाला छोड़ दो, प्लस अब दूसरे को पकड़ो और पहले वाले को छोड़ दो। क्या दिक्कत है? फॉर एग्जाम्पल x साइन अपॉन x बी है, स्क्वायर। x साइन x है, मैं कह रहा हूँ इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सर वो अपॉन में बहुत भी। सिंपल है। नहीं नहीं, वो डिवीजन में होता है, अभी तो मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा, मैं डिवीजन की बात करा क्या? नहीं करा, इसके बाद डिवीजन की बात करूंगा। आंसर बताएं सर। हाँ आंसर बता दो। सर ये सर हमारा भी आ गया सर आंसर।
sin x plus I know x log this. x cos x plus sin x log क्या x. आया? sin x प्लस Sin x plus x log log x x cos x log plus sin x log x plus x log x cos x log x. ये आ रहा है क्या? ये Yes आ sir. रहा है क्या? जी सर. गुड गुड जॉब। इजी yes सवाल sir था, इजी सवाल था मेरे ख्याल से तो, है ना? अब मान लो इसको मुझे क्या करना है। सर ऐसा अब सवाल आता है देखो, सर हमारे सर एंट्रेंस हाँ में आता है ऐसा भाई आ सवाल. जाता है, आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है। चलो पहला, और सर कितने पहले तो मार्क्स का आएगा पकड़ो। सर आया तो. हमेशा जो भी तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स अरे जो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का आएगा। पहले को पकड़ो और दूसरे को डिफरेंशिएट सर करो, एमयू में साइन 1 को नंबर का डिफरेंशिएट आएगा करो। सर. हाँ मतलब एएमयू में 1 नंबर का आएगा, जेई में 4 मार्क्स का आएगा, सॉरी। और दूसरी बात, दूसरे को और डिफरेंशिएट करो, एक्स को ये 1 होगा और साइन को छोड़ दो। समझ में आया कैफ? मिस्टर कैफ, यस सर। अब इसको तुमको करना था तो इसको भी ऐसे ही करना है। पहली बार में एक को डिफरेंशिएट करो, बाकी सब कुछ छोड़ो। तो चलो मैं पहले से शुरुआत करता हूँ, आ जाओ। x को डिफरेंशिएट करो तो x का डिफरेंशिएशन 1, बाकी सब कुछ छोड़ दो, तो क्या बच गया? sin x ln x प्लस, अब दूसरे से शुरुआत कर, दूसरे को करता हूँ तो इसको दबोचूंगा Cos तो x। cos का sin का डिफरेंशिएशन cos x और इसका x log x। अब प्लस, अब तीसरे वाले को दबोचो, ये हो गया x sin x। अब तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया। यही तो आंसर आया था सबका, एक लाइन का सवाल था। मुझे बस तुम लोग को मल्टीप्लिकेशन सिखाना था इस क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? जी सर हमको आ गया सर. आ गया ना और गाइस? सर Yes, हमने sir, आ गया. पहली बार मल्टीप्लिकेशन आपसे सीखा सर आ गया सर. तीन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन. यस सर आ ओके गए. भाई, अरे कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब डिवीजन जब होता है ना, डिवीजन, डिवीजन जैसे मान लो डिफरेंशिएशन करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो fx अपन gx का, या u अपन v कर लो, fx बराबर d by dx ऑफ u अपन v। कैसे करेंगे इसको? करो v तो कुछ नहीं डेरिवेटिव करना ऑफ है, u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v पहले अपॉन क्या v करना स्क्वायर. है, नीचे वाले को नीचे वाले को छोड़ देना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। अब माइनस, नीचे वाले को दबोच लो, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो, अपॉन v स्क्वायर। ठीक है? यस। अगर मैं कहूँ क्या, तुम आंसर बताना, सर जी sin आपके x वहाँ पे by गल x का। हाँ बोलो बोलो, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? नहीं नहीं सर सही है सही. हाँ, sin x by x को डिफरेंशिएट करना है क्या, कैसे करोगे? बोलोगे सर नीचे dy by dx y बराबर इतना है, तुम बोलोगे कि सर नीचे वाले को पकड़िए, उसको ऊपर रखिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ऊपर वाले को दबोचा, साइन को दबोचने में मिल गया cos, माइनस नीचे वाले को दबोच लिया, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, है ना? और ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दिया, अपान नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? x cos x माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर। कैफ बच्चा समझ में आया? कैफ, मिस्टर कैफ भाग गया क्या है क्लास छोड़ के? यस सर आ गया। ये बता, आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ या ना बोलो, बोलो भाई। नो सर. नहीं सर. नो सर। आओ क्वेश्चन करते हैं। सर हमारा एक क्लास थोड़ा 1 सा घंटे का था ना सर? हाँ क्या हुआ? सर 1 घंटे का है क्या सर हमारा क्लास? बस पूछ रहा हूँ सर. 1.5 घंटे का है भाई, मिनिमम 1.5 घंटा, टाइम एक्सटेंड भी हो जाता है। तुम लोग अच्छा रिस्पांस करते हो तो मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ, तुम लोग बेकार रिस्पांस करते हो तो फिर मनी सर नहीं इसका मिलता। एप्लीकेशन आता है कि नहीं एग्जाम में? हेलो. अरे भाई बहुत एप्लीकेशन, लो एग्जाम का क्वेश्चन, चलो एक जैसे एग्जाम का सर क्वेश्चन एरिया एरिया ये पूछता है, जैसे एप्लीकेशन था अरे वो डेरिवेटिव का. इंटीग्रेशन का है, वो एरिया इंटीग्रेट, नहीं देखो नहीं डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन अलग होता है, हम एओडी में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, नहीं सर, 2 लेक्चर के बाद आ इसमें भी जाएगा। एरिया था. हेलो. कहाँ था? जैसे रेक्टेंगल दे दिया था तो उससे सर एरिया निकालते थे. नहीं था सर क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में?
वो एरिया नहीं पूछता भाई, रेट ऑफ चेंज पूछता है उसमें। हाँ, रेट ऑफ चेंज और बहुत से सर थे, मैक्सिमा मिनिमा जो क्वेश्चन था हाँ तो वो मैक्सिमम सर ये पूछता सब ही है ना। इसी के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब इसका अगर अगले क्लास में ही देखो, इसके बाद मैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा के एमओडी यहीं खत्म कर अच्छा, दूंगा, 2 क्लास लगेगा, उसके बाद देखना वहीं मैक्सिमम मिनिमा एओडी पे ही चलेंगे, वो ज्यादा फिर इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट 4-5 दिन में डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा पूरा। है। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ भाई। ओके अरे सर। मैं 0 क्यों दे रहा हूँ? हाँ पूछा था क्वेश्चन, देही का क्वेश्चन है, पूछा था इसकी वैल्यू क्या होगी। कितने लोग कर लेंगे भाई बता दो, कितने लोग को फील आ रहा है कि सर सर हम कर सकते हैं? सर हम कर लेंगे एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा मान के। यस सर। कर दो, जो तुमको जो यस। मानना है मान के मुझे करके दिखाओ आंसर। तुम चाहो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, तुम्हारी जैसी मर्जी वो लगाओ, लेकिन मुझे आंसर बताओ। देखते हैं कितने लोग आंसर लेके आते हैं। हाँ, इस यही का क्वेश्चन है भाई, देख लेना। सर जी सैंडविच ला छोड़ दिए क्या अभी? सैंडविच हेलो। ला? हाँ सर, लिमिट में कहे थे पढ़ाऊंगा। अच्छा सैंडविच थ्योरम, एक्चुअली जेईई मेंस में से हाँ। क्वेश्चन आता है, एमबी में कभी देखने को नहीं मिला। ठीक है पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं सर, सैंडविच अगर थ्योरम छोटा इम्पोर्टेंट सा नहीं थ्योरम है है। तो फिलहाल अभी मत नहीं पढ़ाइए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है तो सर। सैंडविच थ्योरम, हाँ ठीक है, नाम जैसा ही है। हेलो सर। हाँ हाँ जी सर, मुझे इसमें ज़रा एक कन्फ्यूजन हो रहा है सर। सर मैंने इसका क्या किया कि मैंने पहले स्क्वायर कर दिया सर, तो रूट हट गया, और सर 1 + x को उधर शिफ्ट कर दिया सर मैंने, तो ये स्टेप सही है सर? हाँ बोलो बोलो। हाँ जी सर, मुझे वो बोलना था कि सर मतलब हमने जो अभी स्टेप किया सर, डायरेक्ट स्क्वायर लेके फिर बाद में 1 + x को y के साथ शिफ्ट कर दिया, फिर उसका y² इंटू 1 + x इज इक्वल टू 1 - x का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ तुम कैसे कर रहे हो, पैरामीट्रिक से कर रहे हो या फिर नॉर्मल? नहीं सर, मतलब लाइक ऐसे ही, मतलब लाइक हम डायरेक्ट पहले स्क्वायर रूट ले लिए सर उसका, और स्क्वायर रूट लेने के बाद रूट हट अच्छा गया तो किसी 1 + कोई x तो को ऐसा y भी के कर साथ सकता है, शिफ्ट कोई कर तो दिया। ऐसा भी कर सकता है कि बोल दे कि सर y² बराबर 1 - x/1 + x कर लूँ, और फिर जी क्या सर। करूँ? 1 + x इधर कर लूँ, वन y² प्लस इधर एक्स कर को लूँ, बराबर 1 यस - सर। x कर लूँ, ऐसा कर लूँ। कोई जी ऐसा सर। भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। करके देखो आंसर क्या जी आ रहा जी है, सर। चलो करके, हम्म, ऐसे करके देखो, तीनों तरीके से करके हम देखेंगे और देखेंगे कि किससे ज्यादा आसान पड़ रहा है। चलो 1 + x को पहले छोड़ो, इसको दबोचो, 2y/dx प्लस, और क्या कर दो, और क्या कर लो, अब y² यहाँ रहने दो, तो और वाई इसको स्क्वायर दबोच दो, इंटू, बस यस हो गया। सर। 1 इसका तो 1 हो गया, कुछ नहीं बराबर आएगा इसका सर। क्या हो गया, इसका क्या हो -1 गया, -1 0, और इसका -1, ठीक है। तो -1। अपन लोग लिख सकते, अपन लोग क्या लिखेंगे, 1 + x 2y dy/dx प्लस y² इज इक्वल टू प्लस, क्या, -1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है। यस सर। अब तुम्हें क्या करना होगा, dy/dx की वैल्यू पुट करनी होगी इधर, dy/dx की वैल्यू इधर पुट करो, देखो फाइनली आंसर क्या आता है। तो बोलो कि सर dy/dx जो होगा वो ऐसा होगा कि -1 - y² अपॉन क्या हो जाएगा, 2y 1 - x 1 + x, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जी सर। हाँ या ना बोलो। जी जी सर। जी सर। तुम बोलोगे सर हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो बोला चलो भाई पुट ही कर दो, क्योंकि हमें फाइनली इस पूरे की वैल्यू निकालनी है ना, इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो मैं लिखता हूँ 1 - x²
dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा, माइनस और 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 x1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस वाई बराबर 0। जी सर। ठीक बात है। जी हाँ सर। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें फिर से यहाँ उठा के करनी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के पुट करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस एक्स और एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो ना। जी हाँ सर। और ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह 1 प्लस वाई स्क्वायर निकालो, 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख सकता हूँ। मैं इसको क्या बोल दूंगा, इसको क्या बोल दूंगा गाइस, बोलो, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, मैं इसको बोल दूं 2 बाई 1 प्लस एक्स, हाँ या ना गाइस बताओ। हेलो मैंने सर। इसको तो एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, 2 बाई 1 प्लस एक्स लिख दूं, और अपॉन में क्या लिखूंगा, 2x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 0 क्यों लिखाऊंगा। क्या क्या कट रहा है, इसने इसको काट दिया, दो ने दो को क्या कर दिया, काट दिया, फाइनली क्या बचा, मैंने कुछ गलती कर दिया है क्या, बिल्कुल 2x कहाँ से आया, यहाँ 2x कहाँ से आया, सर 2x कहाँ से आ गया, मैंने y की वैल्यू पुट करी यहाँ से, अरे अरे देखो 1 माइनस ये 2y है भाई, ये 2y है, वही तो मैं भी सोचा, वही 2y है, ये 2y 1 प्लस एक्स होगा, ये y है, दिस इज y, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, यस सर। ठीक हाँ है, या ना। तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स को शहीद कर दो, और ये क्या है, ये y है, ये है y, तो आंसर के ऊपर क्या बचा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऊपर बचा माइनस तो है ही, बच गया फाइनली, देखो क्या बच गया, माइनस है 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और अपॉन में y प्लस वाई, कितना बच गया। अब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन करता हूँ, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 लिख देता हूँ, और अपॉन में y लिख देता हूँ, और प्लस में y लिख देता हूँ, इसको मैं वाई स्क्वायर बोल सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई प्लस वाई से y कट गया, तो माइनस वाई प्लस वाई क्या होगा, 0। तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसका आंसर क्या आया, 0। ये अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन था, कितने लोगों को समझ में आ गया। जी सर समझ आ गया सर। यस सर आ गया। अच्छा तुम बोलोगी सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, बेकार बेकार मेथड, बेकार मेथड, हम डायरेक्ट करेंगे, चलो छोटा डायरेक्ट मेथड है सर। थोड़ा नहीं सर, देखते हैं भाई, सर बेस्ट है ये बेस्ट सर, है, ये बेस्ट है सर। हाँ अच्छा ये सर, बेस्ट है, दूसरा इससे भी लेंदी था क्या, सर इसे छोटा वाला करा दीजिए। इससे छोटा क्या है, ये तुम्हें करके ही पता चलेगा, नॉर्मल तरीके से तुम इससे करना छोटा चाहो तो नहीं है, करो, इससे छोटा इससे नहीं है ना, छोटा नहीं तुम है, ऐसा यही है। तुम खुद से सर डायरेक्टली इसका एक तो tan देखो x खुद से बाई ट्राई टू कर लिख सकते सकते हो, हैं सर आप। एक देखो खुद से ट्राई करो, ये 1 माइनस एक्स tan x अपॉन बाई टू। वैल्यू नहीं 1 बनेगी, प्लस एक्स, वैल्यू नहीं बनेगी उससे। यू अपॉन बी से ट्राई करो, पहली चीज नहीं बन जाएगी भाई, बन जाएगी, देखो कर देता हूँ चलो, सर हेलो सर। हाँ जी, सर इसका हम डायरेक्टली वैल्यू y इज इक्वल टू tan x बाई टू लिख सकते हैं ना सर, फिर उसका dy बाई हाँ dx भी बिल्कुल निकाल सकते y इज इक्वल टू tan x by 2 लिख सकते हो, वैसे पैरामीट्रिक से करना चाहो तो तुम क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू सर पैरामेट्रिक से सर आगे सॉल्व कहाँ होगा सर। इसने tan a by 2 लिख दिया, देखो x बराबर इसने मान लिया tan थीटा, हैं। सर tan मैंने थीटा दो मानो दो मैं कट मेथड से के सॉल्व y किया इज था। इक्वल टू tan थीटा by 2 आएगा, सर x इक्वल टू tan थीटा क्यों मानेंगे सर। सॉरी cos थीटा माना होगा, cos थीटा, tan नहीं माना होगा, cos माना होगा तब आया होगा ये, हाँ या ना, अरे cos मान के देखो tan थीटा by 2 आएगा, हाँ या ना, अभी पीछे की यस सर करा, जी सर। आएगा। पर सर ठीक है, बड़ा अब सर मैं नहीं, क्रिटिकल हो जाएगा सर, सॉल्व नहीं होगा। अच्छा देखते हैं y इज इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू sec अपॉन टू, स्क्वायर थीटा बाय थीटा बाई टू 2 अपॉन टू। और इनटू 1/2, ऐसा ठीक है, और उसके बाद
मैं dy बाई dx लिख रहा हूँ यहाँ से, dy बाई डी थीटा लिख रहा हूँ, dy बाई सॉरी मैं dy बाई dx लिख रहा हूँ, डी थीटा लिखूंगा तो यही हो गया। dy बाई dx निकालना है तो मैं इसको डी थीटा बाई dx लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब डी थीटा बाई dx मैं यहाँ से जी निकाल दूंगा, बिल्कुल। डी थीटा बाई dx यहाँ से निकाल दूंगा। सर यहाँ क्या dy निकाल बाई दूंगा? डीटा, सर dy बाई डीटा सर। मैंने dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, हाँ समझ गया क्या सर, आया? हाँ जी समझ गया। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा dx, x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 cos का क्या होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई dx। तो देखो साइन की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, डी थीटा बाई dx की वैल्यू आ गई पहली तो माइनस 1 बाई साइन, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हो गया 1/2 और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बाई साइन, ठीक है। अब मेन मुद्दा है अगर cos थीटा बराबर x है तो sin थीटा क्या होगा, ये तो दिख गया। सर ये आपने dy cos बाई थीटा, dx को 1 कैसे किए सर? अरे dx बाई dx करा, सर कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा ध्यान हट गया था। अरे dx बाई x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करा बच्चा, y के रिस्पेक्ट में नहीं अच्छा जी करा, सर। मैंने x के रिस्पेक्ट में करा। अब देखो मेन हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, लेकिन जानते हो मसला क्या है, पहले cos से sin की वैल्यू निकालो और उसके बाद थीटा की वैल्यू निकालो। तो इसको कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से माइनस 1/2, ध्यान से सुनना, मैं cos स्क्वायर इसको 1/cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ और इधर sin जी थीटा लिख दूं। बिल्कुल सर। पीछे देखो मैं यहाँ पे 2 थीटा का फार्मूला लिखवाया था, पीछे देखो पीछे, हाँ देखो cos स्क्वायर अरे थीटा 2 को साइन, हम cos 2 थीटा प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ cos 2 थीटा प्लस 1/2, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं लिख दिया, इसको मैं काट के लिख सकता हूँ बाहर। अभी देखो इससे भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, ठीक है। आंसर तो सबसे आने हैं भाई, ये माइनस 1/2 क्योंकि जेई का क्वेश्चन है ना, तो जेई के क्वेश्चन का आंसर सबसे आना है। इसको मैं लिख दूं cos थीटा प्लस 1/2, हाँ या ना, और साइन थीटा को लिख दूं 1 माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, आई बराबर dy बाई dx बराबर, हाँ या ना बोलो यार, अरे बोल नहीं रहे, बोलो। हाँ सर। ऐसे हो गया माइनस 1 अपन cos थीटा को मैं क्या बोलूंगा ये बताओ, x बोलूंगा ना, देखो cos थीटा को x माना हूं मैं, और प्लस 1 और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक बात है या नहीं, ठीक ये ठीक बात है या नहीं है, हाँ या ना बोलो, मेरी बात से सहमत हो? सहमत है सर। मैंने कुछ गलती कर दी है क्या, गलती कर दी क्या, ये cos थीटा x प्लस 1, मैंने कुछ गलती करी है, बोलो। सर जरा पीछे करिए। मैंने कुछ गलती करी हो तो बता दो यार, मेरी वो बहुत बेकार है सर पीछे करिए। कैलकुलेशन मिस्टेक, पीछे कर तो दिया, कितना पीछे हाँ कर, सही करा है मैंने, सब सही करा है, dy बाई dx है मतलब y डैश है, मैंने सब सही करा है यहाँ तक, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, ये tan थीटा वाला मसला सही रहा, इसको डिफरेंशिएट करे ये आया थीटा बाई 2 आया, अब इसको डिफरेंशिएट किया 1 माइनस sin थीटा डी बाई 2, डी थीटा बाई dx की वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ पुट कर दिया, कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, तो अब y डैश निकल गया, y डैश क्या निकला इतना निकल गया। अब cos थीटा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस cos थीटा बाई 2, और sin को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आया है, ये y डैश है। लेकिन तो हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें तो क्वेश्चन में चाहिए 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है गाइस, किसी को कोई कष्ट सर परेशानी? सर हाँ सर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता Yes. है 1 माइनस, बहुत बिटोगे, 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 होता है, और sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2, करो देखो इधर
फार्मूले में ही तुम कंफ्यूज हो। देखो अरे भाई कितने लोग फार्मूले में कंफ्यूज हो गए यार। आंसर ये आ चुका है, देखो आंसर आ चुका है, देखो कैसे दिखा रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया, आ गया 1 माइनस आंसर एक्स तो स्क्वायर हो गया, इसको इधर भेज दो, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, इसको इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ, और इसको रूट में करके 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख दूँ। ये कट गया, ये क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये क्या है वाई ही तो है, वाई ही तो है, वो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे देखो वाई है, देखो पहले में क्वेश्चन में उसने बोला है वाई है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया माइनस वाई, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। आंसर कितने लोग को पल्ले पड़ा भाई, जेई का क्वेश्चन था ये। सर हमको पड़ गया सर। कितने लोग को यस पल्ले सर। पड़ा? लक्षिता, लक्षिता यस सर। क्या है भाई, आपको समझ में यस आया कुछ? यस सर। दोनों में से कोई मेथड? तुषार तुम्हें तो पड़ गया ना पल्ले? यस सर। शाबिया खान, यस सर। कशिश, कशिश बताओ पल्ले पड़ा? यस सर। आ गया। क्वेश्चन अच्छा था? यस सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। देखो दोनों मेथड मैंने सिखा दिया, आप फिजिक्स तुम्हें कौन सा मेथड अच्छा लगा ये बताओ? सर फर्स्ट मुझे वाला। सर फर्स्ट वाला पैरामेट्रिक फॉर्म अच्छा नहीं लगा? नहीं सर वो भी अच्छा सर था। वो वाला सर उतने दोनों मुझे अच्छे ही से नहीं फर्स्ट समझ में आया, ज्यादा फर्स्ट वाला। अच्छा, अच्छा फर्स्ट वाला आ गया। सर दूसरा, क्वेश्चन दूसरा तालीम सर क्वेश्चन वही मांग रहा था पहला वाला। मेथड अच्छा लगा सर। क्या हुआ? सर दोनों ही मेथड सही था। दोनों मेथड सही था। यस सर। रजत गुप्ता हेलो। अरे बताओ तुम यार, भाग जा रहे हो, आ रहे हो, भाग रहे हो? वो सर यहीं पर हूँ, आ गए सर। हेलो। आ गया। चलो हम डेरिवेटिव, हाँ सुन लिया गाइस। चलो कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, आ जाओ। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़े? डेरिवेटिव ऑफ कैफ भाई आपको कुछ समझ में नहीं आया क्या? कैफ मोहम्मद कैफ बताओ। कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि हाँ सर ठीक है, इसी लेवल का क्वेश्चन लीजिए, नहीं तो मेरे पास इसी क्वेश्चन भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। नहीं सर इसी लेवल का, इसी लेवल का सर। बस तुषार ने बोला है इसी लेवल का, और लोग बताओ भाई कितने लोग जे लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहते हैं पूरा कैलकुलस? यस सर। अच्छा, यस लक्षिता सर। ने भी बोला। और कशिश तुम्हारी क्या राय है? यस सर। बुशरा भी कह रही है। कशिश बताओ राय बताओ। यस सर। क्या यस सर मतलब सबको देख के बोल दो यस सर। सर जो आप कराओ क्वेश्चन अच्छा जो कर रहा हूँ मैं। करेंगे। हाँ यस सर। ओके चलो ठीक है। हाँ नहीं पता है कैलकुलस थोड़ा स्ट्रांग रखना क्योंकि बीटेक में काम आएगा बहुत ज्यादा। किसी भी डेरिवेटिव, किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो, कंपोजिट मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक फंक्शन उसके अंदर और फंक्शन, जैसे मान लो एक साइन एक्स है, साइन के अंदर कोई और फंक्शन आ गया, मान लो कैसा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। साइन के अंदर मान लो एक साइन खुद फंक्शन है, उसके अंदर एक लॉग एक्स आ गया, तो दिस इज द फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो अगर मुझे कभी इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो कुछ नहीं करना, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसको x मान के बाहर वाले को पहले डिफरेंशिएट कर देना। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है तो पहले इसको भूल जाओ, साइन को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा साइन का डिफरेंशिएशन? cos एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अंदर वाले के पास आओ, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, खत्म। अगर इसको करना हो तो इसको भूल जाओ, बस साइन दिख रहा है अपने को, साइन को डिफरेंशिएट करना होगा तो साइन का डिफरेंशिएशन cos,
लॉग है तो लॉग एक्स रख दो। अब अंदर वाली को करो तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। समझ में आया कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है गाइस? हाय नाम इज अबाउट दो। Yes, sir. यस सर। हम बाहर से डिफरेंशिएशन करते आएंगे, चाहे पावर हो या कुछ भी हो। अगर मान लो यही रहता है ऐसा, अंडर रूट साइन लॉग एक्स, तो कैसे करते हैं? तो कुछ नहीं, पहले रूट बाहर आएंगे तो पहले रूट दिखेगा, रूट को सॉल्व करेंगे तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स की जगह जो भी है उसको यहाँ पे कर दो। अब अंदर जाओ, साइन मिला, साइन को डिफरेंशिएट का क्या मिला? कॉस मिला, तो कॉस लॉग एक्स। फिर अंदर जाओ, क्या मिला? लॉग मिला, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। आंसर। मैं फास्ट कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे ही करोगे, तुम्हें भी यही नियम लगाना है। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलो ना यार, कोई बोल नहीं रहा। Yes, हाँ sir. सर। सर आ गई ना? हाँ जी, आ गई ना समझ में? तो यस मेरी सर, जाओ, ये यस तुम सर। एक दो कंपोजिट फंक्शन सॉल्व कर लो। चलो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले इसको करो, देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। बताना, वन अपन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितने लोग तुषार को सपोर्ट कर रहे हैं ये बताओ? वाई डैश बराबर कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई तुषार तिवारी को? कोई है जो सपोर्ट कर रहा हो तुषार भाई को? हाँ कि हाँ सर हम सपोर्ट कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और किसी का आंसर नहीं आया? सर दूसरा वाला आएगा कॉट एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर अपॉन 2। और सर जो क्वेश्चन है वो और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर। हेलो।
हेलो सर। हेलो। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हेलो। आवाज हेलो सर कहाँ बुशरा। सर चले की गए? आवाज नहीं आ रही भाई। सर की आवाज नहीं आ रही, सर है नहीं। सर है ही नहीं। है नहीं सर, क्लास ओवर हो गई क्या? क्या कोई अरे भाई कोई सर को कॉल करो यार। क्या यार, 9 बज गया। क्लास तो नहीं ना ओवर हुई है अभी। हेलो। बड़े भाई बहुत समय लग रहा है यार। ये बोल रहे हैं कि क्लास तो नहीं ना ओवर हो गई है। भाई क्लास कहाँ खत्म हो जाएगी, सर बिना बताए थोड़ी नहीं चले जाएंगे। रुको कॉल करते हैं सर को। कॉल करो। हेलो गाइस, am I audible? Yes, sir. ओके, तो लास्ट वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes, sir. हेलो, am I audible or not? तो Yes, जो sir, you सेकंड यस सर, audible. यू आर ऑडिबल। ओके यस गाइस, तो सर, यू आर जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना वो होमवर्क है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर आगे मूव करेंगे। कितने लोग को आज की क्लास समझ में आई? यस सर। ये बताओ कितने लोग को समझ में आया आज का क्लास? सर बहुत टाइम तक यस सर। क्या गई? सर आ गई। आ गई? कितने लोग का कहना है कि सर थोड़े और अच्छी क्वेश्चन लो? सर मेरा कहना है या अच्छा, स्पीड मेरी कितने लोग कह रहे हैं सर स्पीड कम करो, स्पीड ज्यादा है, ये बताओ। सर स्पीड सर थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। बाकी सब लोगों से भी पूछ लेंगे तो यार। बताओ भाई, बुशरा क्या कहना है तुम्हारा? स्पीड ठीक है सर। ठीक Sir, है ना, ठीक है तेज करूँ या speed. कम? नो सर। स्पीड कम ज्यादा कर दूं? स्पीड ठीक है सर। ठीक है ना? बुशरा ठीक है? यस। समझ में आ रहा है? यस सर। कशिश तुम्हें? मैं धीरे चलूं क्या कशिश? नो सर। ठीक है ना? अरे हमारी तो चलो ठीक है फिर। तो फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हम लोग यही करेंगे। और हेलो मॉडर्न लोग, सर कल की टाइमिंग सेम है। कल की टाइमिंग भी सेम है। हाँ सही कहा। मॉडर्न पढ़ रहे हो सभी लोग? 7 बजे। हाँ, सब लोग मॉडर्न पढ़ रहे हो? ये बताओ। यस सर। यस सर। बुशरा सर पढ़ रही हो मॉडर्न? यस सर, यस। सर आज सीट के डाउट हैं सर, वो कैसे बताएंगे आप?
कौन से सीट पे? मॉडर्न वाले? हाँ सर, जो आपने बेसिक वाली दी थी सर। क्लास में पूछ क्लास। गाइस ये ओके। बताओ, बुशरा तुम कर रही हो कि नहीं कर रही हो, ये बताओ। हेलो। सर कर रही हूँ सर। मॉडर्न कर लो, साथ ही साथ खत्म कर लो, ठीक है? यस सर। ठीक है ना? कल मॉडर्न की ना हो तो कंबाइंड क्लास रख लेते हैं, ठीक है? 3 लेक्चर तक कंप्लीट सर, करके आओ, तभी कल का क्लास समझ में आएगा। सर कल मैथ वाली में क्या चलेगा? मैथ वाले उनका तो मैथ्स वाले सर से पूछ लेना ना। अरे सर आपसे आप भी तो मैथ पढ़ाते हैं सर। अच्छा, इस बैच में पढ़ाता हूँ ना मैं मैथ्स, तो कल एक ही बैच मेरा रहेगा, ठीक है? एक का रहेगा बस, ठीक है, जिसमें सारे बच्चे आएंगे, ठीक है? और सारे लोग डाउट लेके आना, 3 लेक्चर देख लो, डीपीपी लगा लो, डाउट लेके आना। पहले डाउट करेंगे, फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, और थोड़ा सा वो ओके ट्रांसमिशन लाइन वाले जो होता है ना, लाइमन बामर प्राशर बैकेट फंड वाले, यस ओके सर। सर। सर ओके सुबह कर लेंगे। तो 9:30 से जितने बजे से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बजे सब रखे हैं? मॉर्निंग में ही रख लीजिए सर। यस सर, मॉर्निंग सही रहेगा सर सर। मॉर्निंग 9:30 बजे यस आना, सर। 9:30 बजे, 9:30 या ओके 10 सर। आना, ठीक है। 10 ओके बजे सर। डन करें? यस सर, डन है। यस सर। ओके चलो डन, ठीक है, बाय। बाय सर।